झारखंड में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटे में फिर राज्य में 3,480 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 1393 रांची के हैं। कुल 28 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में रांची के 5, धनबाद के 9, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा के 2 और देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के 1 लोग शामिल हैं। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1320 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि एक दिन में 1325 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,51,272 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 20,651 हो गए हैं। राज्य में मिले संक्रमितों में रांची में सबसे अधिक 1393 नए संक्रमित, वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 492, बोकारो में 194, चतरा में 25, देवघर में 156, धनबाद में 136, दुमका में 49, गढ़वा में 41, गिरिडीह में 14, गोड्डा में 57, गुमला में 94, हजारीबाग में 104, जामताड़ा में 33, खूंटी में 73, कोडरमा 145, लातेहार 56, लोहरदगा 37, पाकुड़ 19, पलामू 52, रामगढ़ में 96, साहिबगंज में 53, सरायकेला 40, सिमडेगा 71 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 60 नए कोरोना संक्रमित मिले। उधर कोरोना मरीजों की बेतहाशा वृद्धि के बाद अब रांची के सरकारी अस्पतालों में भी बेड बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। डीसी छवि रंजन ने बताया कि शुक्रवार से सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड 240 बेड शुरू हो जाएंगे। वहीं अगले 10 दिनों में डोंडा के रिसलदार सीएचसी में भी 90 और खेलगांव कोविड सेंटर में 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था हो जाएगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं। हालात जानते हैं, पूरे देश में कोविड को लेकर क्या हालात है, क्या कुछ और सख्त फैसले केंद्र की ओर से लेने की अब जरूरत पड़ गई है। अमर, हालात आप देख रहे हैं, दिल्ली के भी हालात सही नहीं है। अब 2 दिनों का वहां वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। झारखंड के भी हालात ऐसे हैं। इसके अलावा कई और स्टेट हैं जहां पर हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे। ऐसे में क्या नहीं लगता कि अब कुछ और सख्त फैसला या केंद्र से सहयोग की उम्मीदें राज्य सरकारें और ज्यादा करें? अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे देश की अगर बात करते हैं तो 2 लाख पर डे, यानी 24 घंटे में 2 लाख जो मरीज हैं, नए केसेस के मरीज हैं, वो क्रॉस कर चुका है, जो आज की रिपोर्ट है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो 18,000 क्रॉस कर चुके हैं 24 घंटे के अंदर में। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मजबूरियां और सरकार के सामने जो किस तरह के जो पेशेंस रखने की बात कही जा रही है उसके ऊपर है। आपने झारखंड का देखा कि झारखंड में भी कमोबेश रात तक जो है मुख्यमंत्री ने बैठक की है, और जो बैंकेट हॉल है या फिर जो भी और जो रिम्स के ऊपर जो प्रेशर बनते जा रहा है उसको कम करने के लिए जगह जगह जिला अस्पतालों को जो है निरीक्षण किया जा रहा है और वहां शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली की भी अगर आप बात करें तो हॉस्पिटल फुल है, और यही वजह है कि जो बैंकेट हॉल है जहां शादी ब्याह होते थे उसको जो है हॉस्पिटल में तब्दील की गई है। तो ये सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 2 दिन जो वीकेंड है उस पर पूर्ण रूपेण लॉकडाउन रहेगा। यानी पिछले 23 मार्च 2020 को जो हुई थी उसी को देखते हुए 2 दिनों का जो है यहाँ पर फुल लॉकडाउन की बात कही जा रही है, जिसको आप कर्फ्यू 144 कहती हैं। वहाँ पर यह भी कहा गया कि बसों में 50% जो है लोग बाहर निकलेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो सरकार मजबूरन मुझे लगता है कि लॉकडाउन के और आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि वित्त मंत्रालय का जो एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारी मजबूरी है, अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो इसमें हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, चरमरा जाएगी। तो ऐसे में सरकार दूसरा कोई विकल्प ढूंढे जिस वजह से जो है इस चेन को बढ़ते जो कोरोना का जो कहर है इसको समाप्त किया जाए। कमोबेश अगर महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, कई जगह ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और मरने वाले की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अगर आप देखें दिल्ली के जितने भी शमशान घाट हैं, मोक्ष धाम है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको 24 घंटे यानी एक दिन का जो है आपको लंबे कतार में खड़ा रहना पड़ेगा, और आपको
आपके समय आने पर आपको 24 घंटे का वक्त लग सकता है आपकी बारी आने पे। तो ये सवाल उठता है कि सरकार के लिए एक मुसीबत है। सरकार लगातार, सरकार के सेक्रेटरी या स्वास्थ्य मंत्रालय या खुद प्रधानमंत्री जो है इस पर एक्टिव है। आज यही वजह है कि आप देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, चुनाव आयोग में वेस्ट बंगाल में जो एक बैठक बुलाई गई है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर रैलियों पर पाबंदी लगा दी जाए। राय मशवरा के लिए सभी राजनीतिक दल को आज एक बैठक बुलाई है और उन्होंने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल है उनके एक ही नुमाइंदे यहाँ पर आने चाहिए। तो ये एक कह सकते हैं कि एक पहल है और कोशिश है। लगातार महाराष्ट्र में, लगातार वेस्ट बंगाल में या फिर जो भी राज्य हैं जहां पर रैलियां हो रही है वहां अगर आप देखें तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी स्टेप उठाया है और प्रधानमंत्री खुद जो है लगातार कह रहे हैं कि जो दूरियां बनाना चाहिए, जो मेडिकल रिपोर्ट आ रहे हैं उसको अगर आप देखें या फिर डॉक्टरों की जो राय है उसको आप माने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए मुसीबत की घड़ी है और सरकार के लिए भी मुसीबत की घड़ी है। ऐसे में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में जो है कमोबेश स्थिति यही है और दूसरे नंबर पे भारत है जो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो मरीजों का ओवरफ्लो होते जा रहा है, जहाँ आप हॉस्पिटलों में इसका जो है असर आप देश भी हैं हमारे की दोबारा उन देशों ने लॉकडाउन लगाया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए दोबारा अपने देश में लॉकडाउन लगाया। उसके बाद टीके की रफ्तार को तेज किया। 80% तक यूके ने अपने नागरिकों को टीकाकरण करवा दिया है। क्या लगता है कि ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी यहां बनाने की अब जरूरत है, क्योंकि तमाम राज्यों में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, अस्पतालों की कमी और आने वाले ज्यादा दिन नहीं 15-20 दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल आप देखें जो विदेशों में हो रहा है, अब कमोबेश अपने राज्यों में भी वही हो रहा है। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के कई शहर है जहां पे लॉकडाउन है। अगर आप भोपाल जाती हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि वहां भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये 2 दिन का जो लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू के रूप में जो कहा जा रहा है पूरे दिल्ली में, देश की राजधानी में, ये भी एक लॉकडाउन का ही एक असर है, कह सकते हैं उसी का एक प्रारूप है। तो ऐसे में जो विश्व कर रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे बचने के लिए या फिर अगर हम अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर जिस तरह से मरीज की संख्या बढ़ते जा रही है, कोरोना पूरे हिंदुस्तान को अपने चपेट में ले रहा है, तो इसके लिए मेरे पास या फिर सरकार के पास या फिर और भी लोग जो हैं उनके पास ये एक सरकार के सपोर्ट करने की बात है। और सरकार को भी लगता है कि अगर इससे निजात नहीं हम पा पाते हैं या उस चेन को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं कोरोना के बढ़ते कदम को, तो मुझे लगता है कि सरकार एक बार फिर से आगे बढ़ेगी लॉकडाउन के लिए। चाहे अब सबसे पहले जान बचाना जरूरी है या कि इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था को बचाना जरूरी है, तो सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर वो अर्थव्यवस्था को बचाना चाहती है सरकार या फिर लोगों की जान बचाना चाहती है। क्योंकि लोगों में अगर आप देखें कि थोड़ी सी भी अगर आप दुकान को आप खोल देते हैं तो भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद अगर किसी भी जगह पे रेलवे स्टेशन पे आप जाती हैं तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में भीड़ है। कल मैं एक हॉस्पिटल गया हुआ था जहां पर बैंक्वेट हॉल में जो हॉस्पिटल को बनाया गया था वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। और रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और आप कहीं भी आप जाएं तो संख्या बल में है, सोशल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। तो सरकार एक ठोस कदम बढ़ाती है या फिर वो आकलन कर रही है कि आखिर हम इसको करने से हमारा कितना नुकसान होगा या फिर हम लोगों को या जनता की जान बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे इस तमाम जानकारी के लिए। तो